இந்த கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலும் इस पवित्र विश्राम दिन में भी நாம் தேவன் இந்த இடத்திலே நாம் உயர்த்த வந்திருக்கிறோம். हम परमेश्वर को इस समय भी आराधना करने आए हैं, அவரை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். उसकी महिमा करने आए हैं, அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த வந்திருக்கிறோம். उसके नाम की बढ़ाई करने आए हैं। அவர் யோசனையிலே பெரியவர், वो योजनाओं में बड़ा है, செயல்களிலே அவர் வல்லவர், उनका क्रिया सामर्थी है, அவர் ஆலோசனை கர்த்தராய் இருக்கிறார், वो योजना देने वाला परमेश्वर है, அவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார், पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु है, அவரால் சகலமும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. उनसे ही सब कुछ बनाया गया है। இந்த இயேசு உயிர்த்தெழுந்த இந்த நாளிலும் इस पुनरुत्थान के दिन में भी நாம் இந்த வேளையிலே தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். इस समय भी हम परमेश्वर के उपस्थिति की ओर देखेंगे। இந்த ஆராதனை தேவன் ஆசீர்வதித்தரும்படியாக, इस आराधना को परमेश्वर आशीष करने के लिए, இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிற ஜனங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, इसमें भाग लेने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष करने के लिए எல்லோரும் இந்த வேளையிலே ஒருமனப்படுவோம். सभी इस समय एक मन के साथ आएंगे। தேவ சமூகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம். हम परमेश्वर के सम्मुख को और देखेंगे। எங்கே 2-3 பேர் என் நாமத்தினால ஒன்றாய் கூடுகிறார்களோ, जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, அவர்களுடைய மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். उनके मध्य में मैं रहता हूँ, ऐसा कहा हुआ परमेश्वर। என்னை யார் உண்மையாய் கூப்பிடுகிறார்களோ, मुझे जो सच्चे मन से पुकारेंगे, நான் அவர்கள் அருகாமையிலே வருவேன் என்று சொல்லி मैं இருக்கிறார். उनके नजदीक आ जाऊंगा, ऐसा कहा है उस परमेश्वर ने। அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் இந்த வேளையிலே நாம் மகிமைப்படுத்த और போகிறோம். ऐसा परमेश्वर की हम आज महिमा करने அவரை वाले உயர்த்த हैं, போகிறோம். उसको ऊंचा करने वाले அவரை हैं, ஆராதிக்க போகிறோம். उसकी आराधना करने वाले எல்லோரும் हैं। உற்சாக மனதோட, सभी लोग उत्साह मन के साथ, பயபக்தியோடு, भय और भक्ति के साथ, பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு पवित्र आत्मा के सुंदरता के இந்த साथ ஆராதனையில நாம் கலந்து इस கொள்வோம். आराधना में हम रहेंगे। தேவ சமூகத்திலே இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறேன். परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रार्थना में लेता हूँ। ஆமென். आमेन। सब मिलकर स्तुति करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम 100% जो आराधना हमारा परमेश्वर को देना चाहिए। भले हमको लगता होगा कि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड है, ऐसा लगता होगा कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। इस समय हम पूरे दिल से हम परमेश्वर को जो आराधना है वो हम देने वाले हैं। हालेलुया।
मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, आपसे हो हमारी महिमा परमेश्वर, हमारा जीवन पर परमेश्वर हम घटे और आप बड़े परमेश्वर, परमेश्वर आप हमारा पिता है परमेश्वर, आप हमारा परमेश्वर है परमेश्वर, हमारे साथ ही रहते हो परमेश्वर, हमारे अंदर रहते हो परमेश्वर, हमारे बारे में जानते हो परमेश्वर, हमको मदद करने वाला परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हुआ हीरे हर एक का ज़रूरत को आप पूरा करने वाले हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथों पर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ரெடி. இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் கூட इस परमेश्वर के दिन में भी, இந்த காலை வேளையிலே इस सुबह के समय में நாம் தேவனை ஆராதித்தோம், हम परमेश्वर की आराधना அவரை किए, மகிமைப்படுத்தினோம், उसकी महिमा किए, அவருடைய நாமத்தை இந்த இடத்திலே உயர்த்தினோம்। उनके नाम की हमने इस जगह पर महिमा किया। இந்த வேளையிலும் इस समय भी கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்க போகிறீர்கள்। परमेश्वर के वचनों को आप सुनने वाले हैं। அவருடைய வார்த்தையிலே ஜீவன் இருக்கிறது। उनके वचनों में जीवन है। அவருடைய வார்த்தை தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை கொண்டு வரும்। उनके वचन ही आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। இந்த வேளையில் இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस समय भी इस ऑनलाइन में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, உங்களுடைய கவனம் முழுவதும்
இந்த ஆன்லைன் மேல இருக்கட்டும், आपका सारा ध्यान ये प्रचार के ऊपर होने दो வேத வசனத்திலே இருக்கட்டும். और वचनों में होने दो। தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இடைவிட போகிறார். परमेश्वर आपके जीवन में मुलाकात करने वाले हैं। இந்த காலை வேளையிலும் கூட इस सुबह के समय में भी நாம் யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் हम यूहन्ना के 17वां अध्याय में 3-4 வசனங்களை நாம் படிப்போம். 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது इस वचन को जब हम देखते हैं, ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும் सच्चा परमेश्वर आपको நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் और आप भेजा हुआ यीशु को அறிவதே நித்திய ஜீவன். जानना ही अनंत काल जीवन है। 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 4वां वचन कहता है, பூமியிலே पृथ्वी में நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன், मैं आपकी महिमा किया, நான் செய்யும்படி मैं करने के लिए நீர் எனக்கு நியமித்த आपने मुझे नियमित किया हुआ கிரியைகளை நான் செய்து முடித்தேன். क्रियाओं को मैंने किया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 3ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது इस तीसरा वचन को जब हम देखते हैं, அங்கே ஒரு 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. वहाँ पे एक 3 कार्य दिया गया है அதைத்தான் இந்த நாளிலே நாம் தியானம் செய்ய போகிறோம். और उसी का हम आज के दिन अध्ययन करने वाले हैं। முதலாவதாக सबसे पहला, ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும் एकमात्र सच्चे परमेश्वर आपको। பிதாவாகிய தேவனை குறித்து இங்கே பேசப்படுகிறது. यहाँ पे पिता परमेश्वर के बारे में चर्चा की गई है। அந்த தேவனை நாம் அறிய வேண்டுமாம். उस परमेश्वर को हमें जानना है। நாம் நீதிமொழிகள் 9ஆம் அதிகாரம் हम नीति वचन के 9वें अध्याय में 10ஆம் वசனத்தை நாம் பார்ப்போம். 10वां वचन देखेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 9ஆம் வசனத்திலே इस 9वें वचन में 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 9वां अध्याय के 10वां वचन क्या कहता है? கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே यहोवा का भय मानना ஞானத்தின் ஆரம்பம், बुद्धि का आरंभ है பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। அதாவது பரிசுத்த தேவனை அறிகிற அறிவுதான் உண்மையான அறிவு என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. यानी पवित्र परमेश्वर के बारे में जानना ये ही समझ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னும் கூட நாம் ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம். हम और एक वचन देखेंगे। எரேமியா 9ஆம் அதிகாரம் यिर्मयाह के 9वां अध्याय 23-24. 23 और 24वां वचन। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर गमन ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धनी पर गमन करे, परंतु जो गमन करे वह इसी बात पर गमन करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனத்திலே இங்கே கர்த்தர் பேசுகிறார். इस वचन में परमेश्वर बातें करते हैं ஞானி தன்னுடைய ஞானத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட வேண்டாம். कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। பராக்கிரமசாலி தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட एक வேண்டாம். वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे ஐஸ்வர்யவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து பெருமை பாராட்ட और एक வேண்டாம். धनी अपने धन को लेकर घमंड ना करे, எதை குறித்து அங்கே பெருமை பாராட்ட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது? बल्कि किसके बारे में घमंड करना है करके लिखा है। எந்த காரியத்திலே தேவன் பிரியமா இருக்கிறாரா? कौन से कार्य में परमेश्वर प्रसन्न है? கர்த்தரை எந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் அறிந்திருக்கிறானோ परमेश्वर को एक व्यक्ति जितना ज्यादा जानता है அதை குறித்து கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसके ऊपर परमेश्वर प्रेम करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் கர்த்தரை எந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் அறிகிறானோ तो एक व्यक्ति जितना परमेश्वर को जानता है அதுதான் அவருக்கு பிரியமாயிருக்கிறது. उतना ही परमेश्वर उसको प्रेम करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவதாக நம்ம அங்கே அந்த வசனத்திலே பார்த்தோம். दूसरा हमने उस वचन में देखा, முதலாவது ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மை
पहला है एकमात्र सच्चे परमेश्वर आपको அறிய வேண்டும். जानना है। இரண்டாவதாக दूसरा, நீர் அனுப்பினவராகிய आपके भेजा हुआ இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும். यीशु मसीह को जानना चाहिए। அதுவே நித்திய ஜீவன் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यही अनंतकालिक जीवन है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் அறிய வேண்டும் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पे लिखा है कि हमें यीशु मसीह के बारे में भी जानना है। பாருங்க, பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே फिलिपियों के 3 अध्याय में அங்கே 8ஆம் வசனத்திலே எங்க பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? 8वें वचन में पौलुस क्या कहते हैं? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே 3:8ஆம் வசனத்திலே இங்கே பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார், यहाँ पे प्रेरित पौलुस 3 अध्याय में 8वां वचन में कहते हैं, என் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை मेरे प्रभु यीशु मसीह को அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக जानने वाले उस पहचान के कारण எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று मैं எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன். सारी चीजों को हानि समझता हूँ। பாருங்க, அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலருடைய ஒரு ஆசை என்னது? यहाँ पे प्रेरित पौलुस का इच्छा क्या है? இயேசு கிறிஸ்துவை முழுமையாய் அறிய வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய ஒரே ஒரு நோக்கமா उसका இருந்திருக்கிறது. एकलौता मकसद ये है कि वो यीशु मसीह को पूरे तरीके से जान ले। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டு பாயிண்டை நாம் பார்த்து விட்டோம். हमने 2 मुद्दा देख लिया। அங்கே மூன்றாவது பாயிண்ட் அதற்குள்ளே இருக்கிறது. उसी वचन में तीसरा मुद्दा है, ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும் एकमात्र सच्चे परमेश्वर आपको, நீர் அனுப்பியவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் आपके द्वारा भेजा गया यीशु मसीह को அறிவதே நித்திய ஜீவன். जानना ही अनंतकालिक जीवन है। மூன்றாவது காரியம் அங்கே உள்ளே என்ன இருக்கிறது? तीसरा कार्य क्या है उसमें? மெய் தேவனாகிய கர்த்தர் தான் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். एकमात्र सच्चा परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। அவன் இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரலோகத்திலிருந்து இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தவர். तो यीशु मसीह स्वर्ग राज्य से इस पृथ्वी में आए हुए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு உலகத்துல अनेक குருக்கள் இருக்கிறார்கள். आज इस दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। அவர்களை பின் செல்லுகிறவங்க अनेகர் இருக்கிறார்கள். उनका अनुसरण करने वाले भी बहुत लोग हैं। ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் இந்த பூமியிலே இருந்து உண்டானவர்கள். लेकिन वे लोग सब इस पृथ्वी के बने हुए लोग हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மாத்திரம் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन यीशु मसीह के बारे में केवल ऐसा लिखा गया है தேவன் அவரை பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு அனுப்பி कि இருக்கிறார். परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से इस जगत में भेजा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, अनेक வசனங்களை நாம் பார்க்க முடியும். हम कई सारे वचन देख सकते हैं। அதுல ஒரு வசனத்திலே கூட இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், उसमें एक वचन में यीशु मसीह कहते हैं, மனிதர்கள் எங்கே இருந்து வந்தார்கள், मनुष्य कहाँ से आया நான் எங்கே இருந்து வந்தேன். और मैं कहाँ से आया பாருங்க, हूँ। 8ஆம் அதிகாரம், யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना के 8वें अध्याय में 23ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும். 23वां वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 23ஆம் வசனத்திலே அங்கே இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? इस 23वें वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं? அவர்களை நோக்கி, उसने उनसे कहा, நீங்கள் தாழ்வில் இருந்து உண்டானவர்கள். तुम नीचे से उत्पन्न हुए हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் உயர்வில் இருந்து உண்டானவர். मैं ऊपर से आया हूँ। நீங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள். आप इस संसार से बने हो। நான் இந்த உலகத்திலிருந்து உண்டானவர் அல்ல. मैं इस संसार से नहीं बना हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு பொதுவாக எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார், यीशु मसीह सामान्य तौर से सबको देखकर कहते நீங்கள் இந்த हैं, உலகத்திலிருந்து உண்டானவர்கள். आप लोग इस दुनिया में से बने हो, நான் இந்த உலகத்திலிருந்து உண்டானவர் அல்ல. पर मैं इस दुनिया में से नहीं हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்று நம்ம இந்த பாயிண்ட் தான் மெயினா எடுத்து பார்க்கிறோம். हम ये मुद्दा को बहुत ज्यादा जोर देकर बात பாருங்க, करने वाले யோவான் हैं। 3ஆம் அதிகாரத்திலே கூட यूहन्ना के 3 अध्याय में भी அங்கே 3:13 யோவான்ல அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? 3 अध्याय 13वां वचन में क्या कहा गया है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர்தான் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पे लिखा है कि केवल यीशु मसीह ही स्वर्ग से आए हैं। அவர் ஒருவர்தான்
பரலோகத்துக்கு ஏறி போனார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और केवल वो ही स्वर्ग पे गए हैं ऐसा लिखा गया है। அவரை தவிர उनके अलावा ஒருவனும் என்ன செய்யலையா, ஏறி போகவில்லை. कोई भी स्वर्ग पर चढ़कर नहीं गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இயேசுவை குறித்து தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது. तो यहाँ पर यीशु के बारे में एकदम सफाई से कहा அவர் गया है பரலோகத்தில் இருந்து இறங்கி இந்த பூமிக்கு कि வந்திருக்கிறார். वो स्वर्ग से उतरकर इस संसार में आए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வசனத்தை படித்து பாருங்கள். एक और वचन हम पढ़ेंगे, யோவான் 16 அதிகாரம் यूहन्ना का 16वां अध्याय 27 இருந்து 28. 27 और 28वां वचन। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இங்கே அவர் பிதாவிடமிருந்து அனுப்பப்பட்டவர் என்று எங்கே தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது. यहाँ पर एकदम सफाई से कहा गया है कि वो पिता के ओर से इस जगत में आए। நீங்கள் என்னை சிநேகித்து आप लोग मुझसे प्रेम कर நான் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று விசுவாசிக்கிறபடியினால் मैं परमेश्वर के ओर से आया हूँ इसे आप विश्वास करते हो, इस वजह से பிதாதாமே உங்களை நேசிக்கிறார். पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते பாருங்க, हैं। இயேசு கிறிஸ்து பிதாவிடம் இருந்து வந்தவர் என்று ஒரு மனுஷன் இந்த பூமியிலே விசுவாசிக்கும் பொழுது, देखिए जब एक व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के ओर से आए हैं, பிதா என்ன செய்கிறாரா, அந்த மனுஷனை நேசிக்கிறார். तो पिता क्या करते हैं, उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 28 वசனம் சொல்லுகிறது, 28वां वचन कहता நான் है, பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு मैं पिता के ओर से உலகத்திற்கு வந்தேன், जगत में आया हूँ, மறுபடியும் உலகத்தை விட்டு मैं फिर जगत छोड़कर பிதாவினிடத்துக்கு போகிறேன் என்றார். पिता के पास जाऊंगा। பாருங்க, இயேசு தெளிவாய் तो சொல்லுகிறார், यीशु मसीह सफाई से कहते हैं நான் பிதாவிடமிருந்து இந்த பூமிக்கு வந்தேன், कि वो पिता के ओर से इस जगत में आए நான் மறுபடியும் பிதாவினிடத்திலே நான் போவேன் என்று சொல்லுகிறார். और फिर से वो पिता के पास जाएंगे ऐसा कहते हैं। கடைசியாக இன்னொரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். आखिरी में मैं एक और वचन आपको बताता हूँ। அங்கே யோவான் 17 8 வசனம், यूहन्ना के 17 अध्याय में 8वां वचन। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, यीशु मसीह कहते हैं, நீர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகளை आपने मुझे दिया हुआ वचन को நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன், मैंने उनको दिया, அவர்கள் அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு उन्होंने उसे मान लिया, நான் உம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் என்று मैं आपके ओर से आया हूँ इस बात को நிச்சயமாய் அறிந்து वो निश्चय रूप से मानकर நீர் என்னை அனுப்பினீர் என்று आपने ही मुझे भेजा है इसे விசுவாசிக்கிறார்கள். विश्वास करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இயேசு அப்போ பிதாவிடம் இருந்து இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டவர். तो यीशु मसीह को पिता ने ही स्वर्ग से इस जगत में भेजा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவேதான் இயேசு இந்த பூமியிலே இருந்த நாட்களிலே அவர் பவர்ஃபுல் ஊழியத்தை செய்ய முடிந்தது. इसलिए जब यीशु मसीह इस जगत में थे तभी उनके जैसा सामर्थी सेवकाई कोई कर नहीं पाया। மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டாத பெரிய காரியங்களை அவரால் செய்ய முடிந்தது. मनुष्य के सोच से अपार रहने वाले कार्यों को यीशु मसीह ने किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த நோக்கம் यीशु मसीह इस जगत में आए इसका मकसद இழந்து போனதை தேடவும் खोए हुए को ढूंढने ரட்சிக்கவும் வந்தேன் என்று அங்கே லூக்கா 19:10 சொல்லுகிறார். लूका के 19वां अध्याय 10वां वचन में कहते हैं कि खोए हुए चीजों को मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாவிகளை ரட்சிக்க வந்தேன் என்று 1 தீமோத்தேயு 1:15 சொல்லுகிறார். पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 वचन में कहते हैं कि जो भटके हुए हैं उनको मैं बचाने के लिए आया हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய உலக மக்களுடைய பாவங்களுக்காக அவர் பலியாவதற்காய் வந்தேன் என்று इस संसार के लोगों के लिए मैं बलि होने के लिए आया हूँ इस बात को வெளிப்பாடு 1 அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय 5:6 சொல்லப்படுகிறது. 5 और 6वां वचन में कहा गया है। எபேசியர் 1:7 சொல்லப்படுகிறது. इफिसियों की किताब में पहला अध्याय 6वां वचन में भी कहा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசு கிறிஸ்து
எதற்கு வந்தேன் என்று அங்கே तो சொல்லுகிறார். यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए इसे बताते हैं, ஆனால் அற்புதம் செய்ய வந்தேன் என்று எந்த இடத்திலும் அவர் சொல்லவில்லை. लेकिन वो अद्भुत करने चमत्कार करने आया हूँ ऐसे कोई भी जगह पर नहीं बताए हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனா இயேசு சுவாமி இந்த பூமியிலே இருந்த காலத்திலே लेकिन जब यीशु मसीह संसार में थे, அவர் அற்புதங்களை என்ன செய்தார்? ஜனங்கள் மத்தியிலே செய்தார். उन्होंने लोगों के बीच में चमत्कार किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, இயற்கையின் மீது அவர் அதிகாரம் செயல்பட்டது. पूरी प्रकृति के ऊपर उनका अधिकार काम किया है. வியாதிகள் மீது அவருடைய அதிகாரம் வெளிப்பட்டது. बीमारियों पर उनका अधिकार प्रकट हुआ. பிசாசின் மீது அவருடைய அதிகாரம் வெளிப்பட்டது. शैतान के ऊपर उनका अधिकार प्रकट हुआ. மரணத்தின் மீதும் அவருடைய அதிகாரம் வெளிப்பட்டது. मृत्यु के ऊपर भी उनका अधिकार प्रकट हुआ. அதே போல பாவங்கள் சாபங்கள் மீதும் அவருடைய அதிகாரம் வெளிப்பட்டது. और पाप और श्रापों के ऊपर भी उनका अधिकार प्रकट हुआ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ அவரு நான் அற்புதம் செய்ய வந்தேன் அவர் சொல்லவில்லை. वो मैं चमत्कार अद्भुत करने आया हूँ ऐसे उन्होंने कभी कहा नहीं है. ஆனால் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலே அவர் என்ன செய்தார்? அவருடைய அதிகாரம் என்ன செய்து செயல்பட்டது. लेकिन हर एक कार्य में उनका अधिकार प्रकट हुआ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, அங்கே யோவான் அதிகாரம் यूहन्ना की किताब में 20 30 31 वचनத்தை நீங்க பாருங்க. 20वां अध्याय का 31 और 32वें वचन को हम देखेंगे. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அங்கே அந்த 20ஆம் அதிகாரம் யோவான் यूहन्ना के 20वां अध्याय में 30 31 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 30 और 31वें वचन में क्या कहा गया है? இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத इस पुस्तक में जो नहीं लिखा गया है, வேறு अनेक அற்புதங்களையும் இயேசு ऐसे भी बड़े दूसरे चमत्कार தம்முடைய சீசர்களுக்கு முன்பாய் செய்தார். यीशु ने अपने चेलों के सामने किया. இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று यीशु मसीह परमेश्वर पिता का बेटा है इसे साबित करने के लिए நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் और उसे आप विश्वास करने के लिए அவருடைய நாமத்தினாலே उनके नाम से நித்திய ஜீவன் அடையவும் अनंत काल जीवन पाने के लिए இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये सब कुछ लिखा गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ விசுவாசிப்பதற்காக, विश्वास करने के लिए, இயேசு கிறிஸ்து மேல் விசுவாசிப்பதற்காக यीशु मसीह पर हम विश्वास करने के लिए ஒரு சில அற்புதங்கள் என்ன செய்கிறது? இங்கே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. कुछ अद्भुतों को, कुछ चमत्कारों को इस किताब में लिखा गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் பாருங்க. हम एक और वचन देखेंगे. யோவான் அதிகாரம் यूहन्ना के किताब में அதே அதிகாரத்துல 21 उसी अध्याय 20वें अध्याय में 21वां वचन 25ஆம் வசனம். और 25वां वचन. और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வசனம் எப்படி கடைசியாக சொல்லி முடிகிறது? ये अध्याय कैसे खत्म हो रहा है? இயேசு செய்த வேறு अनेक காரியங்களும் உண்டு. यीशु मसीह के किए हुए और भी कई सारे काम हैं. அவைகளை ஒவ்வொன்றாய் எழுதினால் उन सबको एक एक करके लिखा जाए तो எழுதப்படும் புஸ்தகங்கள் लिखी जाने वाली किताबें உலகம் கொள்ளாதென்று எண்ணுகிறேன் पूरा दुनिया में समाएगी नहीं, என்று ऐसा वो சொல்லி कहता அங்க ஆமென் என்று முடிகிறது. है. ऐसा कहकर वो आमीन कहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இயேசு சுவாமி ஏறக்குறைய देखिए यीशु मसीह लगभग 40 அற்புதங்கள் செய்தவைகள் மாத்திரம்தான் இங்கே வேதத்திலே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 40 अद्भुत चमत्कार के बारे में ही इस बाइबल में लिखा गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த உலகத்து ஜனங்கள் इस संसार के लोग விசுவாசிப்பதற்காக विश्वास करने के लिए போதுமான அற்புதங்கள் மாத்திரம் இங்கே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. जितना काफी है उतना चमत्कारों को इस किताब में लिखा गया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. अब இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? तो यीशु पर विश्वास करने वाले हमें क्या करना है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் யாரை பின்பற்றுகிறோமோ हम जिसका अनुसरण करते हैं அவர் யாருன்னு உண்மையாட்டு நமக்கு தெரிஞ்சா वो कौन है इसे हम जान लेंगे तो நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்? சும்மா இருக்க மாட்டோம். हम ऐसे ही खाली हाथ नहीं बैठेंगे. எனக்கு நம்ம யாரை நாம் பின்பற்றுகிறோமோ हम जिसका अनुसरण करते हैं அவர் பூமியிலே உண்டானவர் அல்ல, वो इस पृथ्वी के नहीं है, அவர் பிதாவிடமிருந்து
இருந்து இந்த பூமிக்கு வந்தவர், वो पिता के ओर से इस पृथ्वी में आए, பிதாவினால் அவர் அனுப்பப்பட்டவர். पिता के ओर से उनको भेजा அவர் गया। தெளிவாய் சொல்லுகிறார். वो सफाई से कहते हैं इस बात को। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே நாமும் தெளிவுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். इसलिए हमारा मन को भी हम साफ रखेंगे। இயேசுவை யார் யார் விசுவாசிக்கிறீர்களோ यीशु को जो कोई भी विश्वास करते हैं, அவர்கள் தெளிவுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். उनका मन साफ होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நாம் படித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். आखिरी में हम एक वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करने वाले மத்தேயு हैं। 10ஆம் அதிகாரத்திலே मत्ती के 10वां अध्याय में அந்த ஒரு வசனத்தை எடுத்து படிங்க. 32 33 32 और 33वां वचन हम पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இயேசுங்க தெளிவாய் சொல்லுகிறார், यीशु मसीह यहाँ पे सफाई से कहते हैं, மனுஷருக்கு முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ मनुष्य के सामने जो मुझे मान लेता है, அவனை நானும் उसे मैं भी பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதாவுக்கு முன்பாக அறிக்கை பண்ணுவேன். अपने स्वर्गीय पिता के सामने मैं उसको मान लूंगा। இரண்டாவது 33ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், 33वां वचन में कहा गया है, மனுஷருக்கு முன்பாக मनुष्य के सामने என்னை மறுதலிக்கிறவன் எவனோ जो मेरा इनकार करेगा, அவனை उसको நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவுக்கு முன்பாக அவனை நான் மறுதலிப்பேன். मैं भी मेरे स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இன்னைக்கு நம்ம 3 காரியங்களை அந்த வசனத்திலே तो பார்த்தோம். आज के दिन भी हम यूहन्ना की किताब से 3 वचन हम देखे। ஒன்று, பிதாவாகிய தேவனை நாம் அறிய வேண்டும். एक है हमें पिता परमेश्वर को जान लेना है। இரண்டாவது, அவரால் அனுப்பப்பட்ட இயேசுவை அறிய வேண்டும். दूसरा, उनके द्वारा भेजा गया हुआ यीशु पर विश्वास करना है। மூன்றாவது, இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். तीसरा है कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने ही इस जगत में भेजा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ உண்மையான மெய் தேவனாகிய பிதாவாகிய தேவனை அறிவதும் तो एकमात्र सच्चा परमेश्वर पिता को के बारे में जानना அவரால் அனுப்பப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதுமே और उनके द्वारा भेजा गया हुआ यीशु मसीह को जान लेना நித்திய ஜீவன். ये ही अनंतकालिक जीवन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனுஷனும் इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். अनंतकाल जीवन में प्रवेश करना चाहिए। அதுதான் பிதாவாகிய தேவனுடைய திட்டமாய் இருக்கிறது. यही पिता परमेश्वर का इच्छा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வேளையிலும் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். इस समय भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। இயேசு சுவாமி சொல்லி இருக்கிறார், यीशु स्वामी ने कहा என் है, நாமத்தினாலே मेरे नाम से நீங்கள் எதை கேட்டாலும் तुम जो कुछ भी मांगो அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். उसे तुम पाओगे। கேட்கிறவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். मांगने वाले पालेंगे। இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ ऑनलाइन के जरिए जो भी देख रहे हैं, ஒவ்வொருவரும் கண்களை மூடி हर एक जन अपने आंखें बंद कर நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயற்கையின் மீது அவர் அதிகாரம் செலுத்தினார். प्रकृति पर उनका अधिकार था, வியாதியின் மீது அவர் அதிகாரம் செலுத்தினார். बीमारियों पर उनका अधिकार था, பிசாசின் மீது அவர் அதிகாரம் செலுத்தினார். शैतान के ऊपर उनका अधिकार प्रकट हुआ, மரணத்தின் மீது அவர் அதிகாரம் செலுத்தினார். मृत्यु पर उनका अधिकार प्रकट हुआ, பாவங்கள் சாபங்கள் மீது அவர் அதிகாரம் செலுத்தி இருக்கிறார். पाप और श्राप के ऊपर भी उनका अधिकार प्रकट हुआ। இந்த ஜெப வேளையிலே इस प्रार्थना के समय में தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर के உங்க लोगों, வாழ்க்கையில நீங்க எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில சிக்கி இருந்தாலும் आपका जीवन में भले आप कोई भी समस्या में फंसे हो, அந்த பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை விடுவிக்க இயேசு கிறிஸ்து போதுமானவராய் இருக்கிறார். उस समस्या से बचाने के लिए यीशु मसीह काफी है। प्रिय लोगों, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से இன்னைக்கும் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. आज भी चमत्कार होते हैं। இந்த ஆராதனையிலும் इस आराधना में भी தேவன் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने वाले हैं। விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் विश्वास करने वाले हर एक के जीवन में அற்புதங்கள் இந்த வேளையிலே இறங்குகிறது. चमत्कार इस समय में घट रहा है। பிசாசின் ஆதிக்கங்கள் உங்களை விட்டு விலகுகிறது. शैतान का सारा शक्ति आपको छोड़कर दूर जा रहा है। இருளின் ஆதிக்கங்கள் உங்களை விட்டு வெளியேறுகிறது.
अंधकार का हर एक कार्य आपके जीवन से हट रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து பட்சபாதம் பார்க்கிற தேவன் அல்ல. यीशु मसीह कभी पक्षपात नहीं करते। அவரை யார் உண்மையாய் கூப்பிடுகிறார்களோ, उनको जो सच्चे मन से அவரை पुकारते யார் हैं, சந்தேகப்படாமல் விசுவாசிக்கிறார்களோ, जो उनको बिना शक किए विश्वास करते எவ்வளவு பெரிய हैं, காரியமாய் இருந்தாலும் कितना भी बड़ा कार्य हो, அதை சரியாக்கி கொடுக்க இயேசு கிறிஸ்து போதுமானவராய் இருக்கிறார். उसे सही करने के लिए परमेश्वर काफी है। ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு சில பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிவர முடியாமல் இருக்கலாம். हो सकता है आप कोई पापी जीवन में फंसे हो, இந்த வேளையில நீங்கள் விசுவாசித்து பாருங்கள். इस समय भी आप विश्वास करके அந்த देखो, பாவ வாழ்க்கையை விட்டு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? வெளியே வந்து விடுவீர்கள். उस पापी जीवन से आप छुटकारा पाएंगे। ஒருவேளை जरूर। உங்க வாழ்க்கையிலே சாபங்கள் உங்கள் வீட்டிலே நிரம்பி இருக்கிறதா? आपका जीवन में श्राप से भरा हुआ है, அந்த சாபங்களை இயேசு மாற்றுகிறவராய் उस இருக்கிறார். श्रापों को यीशु मसीह बदल सकते हैं। உங்க சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதிகள் आपके शरीर में रहने वाले बीमारी, நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது आप जब विश्वास करेंगे அது உங்களை விட்டு விலகி போகும். वो आपको छोड़कर दूर हो जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். वो सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। தேவன் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। மரித்த சடலங்களை அவர் உயிர்ப்பிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். मरा हुआ लाश को भी वो जिला सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த நாளிலும் தேவன் अनेகருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து வந்திருக்கிறார். आज के दिन भी कई लोगों का जीवन में परमेश्वर ने मुलाकात किया, அற்புதம் செய்திருக்கிறார். अद्भुत किया है परमेश्वर நீங்க ने। விசுவாசிங்க தேவ பிள்ளைகளே. विश्वास करिए प्रिय लोगों, அவருக்கு சாட்சியாய் நீங்கள் இதை அறிவீங்கள் உங்க வாழ்க்கையிலே. लोगों को गवाही के रूप में बताइए। நன்றி பிதாவே, धन्यवाद पिता, நன்றி இயேசுவே, धन्यवाद यीशु मसीह, பரிசுத்த ஆவியானவரே நன்றி. पवित्र आत्मा प्रभु आपका இந்த धन्यवाद। வேளையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுமையாய் இடைப்பட்டதற்காய் நன்றி. इस समय भी पवित्र आत्मा जिस जगह पर मौजूद है इसलिए धन्यवाद। இந்த செய்தியை ஆசீர்வதி தந்ததற்காய் நன்றி. संदेश को आशीष करके दिए प्रभु धन्यवाद। अनेகருக்கு இந்த செய்தி பிரயோஜனமாய் மாறியதற்காய் நன்றி. अनेक लोगों के लिए ये समाचार जो है एकदम लाभदायक थी, இந்த इसलिए செய்தியை धन्यवाद। யார் யார் நீங்கள் உண்மையாய் விசுவாசிக்கிறீர்களோ जो इस संदेश को विश्वास करते हैं, அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவார் उनके நிச்சயமாய். जीवन में जरूर परमेश्वर कोई बदलाव करेंगे। தேவ கரத்திலே இந்த ஜெபத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். परमेश्वर के हाथ में इस प्रार्थना को अर्पण करते हैं, இயேசுவின் நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के नाम से। ஆமென். आमेन।